सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर.के.जी.एस क्लासेस में। हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे कि पीपीएससी, रेलवे, एसएससी इत्यादि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। हम चैप्टर नंबर 5 के ध्वनि चैप्टर से प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। कल तक हमने ध्वनि के लगभग 13 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 14 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कथन ए है, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुमान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुमान की चाल अधिक होती है। कारण कह रहा है ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। कोट है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी ए गलत है परंतु आर सही है। तो 14 का सही आंसर नंबर डी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है लगभग 5 डेसिबल ध्वनि। बी है लगभग 10 डेसिबल ध्वनि। सी है लगभग 30 डेसिबल ध्वनि। डी है लगभग 100 डेसिबल ध्वनि। ये आरटीएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो लगभग होगा 30 डेसिबल। यानी जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनके बीच जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो होती है लगभग 30 डेसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी 30 डेसिबल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। कारण कह रहा है दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये क्वेश्चन यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2002 और 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अनुरण मतलब होता है कि जब बड़े बड़े हॉल में जाते हैं तो आवाज़ क्या होती है कि रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। तो उसी में कहता है कि जैसे बड़े गिरजाघर तथा अन्य भवनों में ये प्रतीत होता है कि मतलब अनुरण आएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसे टीटोनिक स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। उपरोक्त कथन में से कौन से सही है। पहला है केवल 1 सही है। बी है केवल 2 सही है। सी है 1 और 2 दोनों सही हैं। डी है ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए,
यानी विस्तृत रूप से प्रयुक्त जो संगीतक स्वरग्राम जिसे ट्यूटोनिक स्वरग्राम कहते हैं, इसमें 7 आवृत्तियाँ होती हैं। जो ये 7 हैं: सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये यानी जो संगीत होती है ट्यूटोनी में, ये 7 प्रकार की आवृत्तियाँ होती हैं। तो 17 का सही आंसर ये होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ध्वनि का तारत्य किस पर निर्भर करता है? यानी जो साउंड होती है उसकी पिच यानी तारत्य किस पर निर्भर करती है? पहला है आवृत्ति पर, बी है तीव्रता पर, सी है वेग पर, डी है आयाम पर। ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आवृत्ति पर। यानी जो ध्वनि की तारत्य निर्भर करती है वो होती है आवृत्ति। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा पर होती है? पहला है 0 से 5 हर्ट्ज के बीच, बी है 6 से 10 हर्ट्ज के बीच, सी है 11 से 15 हर्ट्ज के बीच, डी है 20 से 2000 हर्ट्ज के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। यानी जो मनुष्य में ध्वनि कंपन की अनुभूति करता है वो करता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। यानी इसी को 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है ये व्यक्ति सुन सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में अधिक दाब होता है। बी है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, सी है शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है, डी कह रहा है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। यानी 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तथा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जल्द से जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ में यूट्यूब पे डेली कोई डालते रहते हैं उसको भी अटेंड कीजिए। कल एक और नए सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।